हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देख, आज मैं तुम लोगों को 11th के लिए ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट और जेईई नीट में भी आएगा, ठीक है ना। और मैं ये गारंटी तुमको लोग बताता हूँ कि 70% बच्चा ये नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना, इतना आसानी से। और ये चीज़ कुछ ना कुछ इसमें नहीं बताया गया होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज बताओ मेरे को। मैं तुमको बता रहा हूँ मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। और हम लोग क्या पता करना चाहेंगे आज इसमें, हम एक्सेलरेशन को निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे। एक्सेलरेशन कितना होता है ऑब्जेक्ट का, है ना, ऑफ ऑब्जेक्ट, यही पता करने वाले हैं। तो देखो, तुम लोग सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन पे पढ़े हो। मैं यहाँ पे 3 डायरेक्शन में बताऊंगा, हॉरिजॉन्टल में कितना होगा, वर्टिकल में कितना होगा और प्लेन के अलोंग कितना होगा। समझ में आया? अच्छा, ये पूरा चीज जो डिस्कस करूंगा मैं, ये स्मूथ मानूंगा। सब क्या है, स्मूथ प्लेन के लिए डिस्कशन है, ये स्मूथ सरफेस रहेगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ना जानना होगा कि इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है। इसका मतलब क्या है सर, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या है। इंक्लाइंड प्लेन किसको बोलते हैं, देखिए इंक्लाइंड प्लेन किसको बोलते हैं, ये पहले समझिए आप। इंक्लाइंड प्लेन किसको बोलते हैं, तो देखो एकदम सिंपल से इसको समझना, बहुत ही आसान है ये। देख, अगर कोई ऐसा मैं सरफेस एक ले लूँ, ये इस तरह से, है ना, ये कोई सरफेस है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, इसका मतलब क्या होता है पता है, ऐसे बनाने का मतलब क्या होता है, इसको हमने फिक्स कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है, ये फिक्स कर दिया है। और इस सरफेस को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना। या इसको और एक नाम से जानते हैं ग्राउंड, ग्राउंड भी बोल सकते हो। और अगर इस सरफेस पे कोई एक दूसरा प्लेन रख दो जो इससे कुछ एंगल बनावे, तो उस प्लेन को बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। मतलब अगर यहां पे हम एक कोई ऐसे हम लोग इस पे एक सरफेस ऐसे रख दिए, ये इसके ऊपर, और जो यहां से कुछ एंगल, मान लो यहां से एंगल कुछ बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है ना। तो अब इसको भी हम लोग यहां से फिक्स करते रहे, तो इसको बोलेंगे इंक्लाइंड प्लेन। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे जो सरफेस है ना, उसको इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं या सरफेस बोलते हैं ना। ये हमारा है इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस या फिर प्लेन और सरफेस, जो भी आप बोलना चाहो, है ना। अच्छा, ये कैसा है बच्चा मेरे को, अभी स्मूथ है, और इसी पे कोई एक ब्लॉक हम रखे हैं एम मास का। तो इसी पे एक ब्लॉक रखा जाएगा एम मास का। चलो इस पे हम लोग ब्लॉक रखे हैं एक एम मास का, ये ब्लॉक है एम मास का, क्या है, एक ब्लॉक है। और इसी का एक्सेलरेशन हमें क्या करना है, पता करना है। समझ में आया आपको, इसी का एक्सेलरेशन क्या करना है, पता करना है। तो देखते हैं। तो बच्चा लोग पहले समझो बात को, कि अगर इसको रखोगे तो किधर गिरेगा, इधर की तरफ गिरेगा, है ना। अगर कोई भी हम यहाँ पे कुछ भी रखते हैं तो किधर गिरेगा, नीचे ही गिरेगा ना। देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे हम अगर ये हमारा यहाँ पे एक प्लेन है, और इस पर अगर इसको हम रखते हैं तो कैसे गिरेगा, ऐसे आएगा। तो इधर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, देखिए ऐसा गिर रहा है ना, ये देखिए ऐसा गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। क्यों, क्योंकि ये स्मूथ है, ये इस पे ऐसा रखेंगे तो नहीं गिरेगा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे हमें नहीं गिरेगा, तो इस पे हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे हम रख रहे हैं तो आराम से गिर रहा है ये। तो इस पे कौन फोर्स लगा रहा है, ये कितना एक्सेलरेशन से इधर गिर रहा है, उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी निकालेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में भी निकालेंगे। समझ में बात को। तो देखो इसको समझते हैं। तो देखिए, अगर ये मास है तो मास में क्या काम करता है, वेट लगता है। तो ये आप लोग जानते होंगे फोर्स में, है ना। तो देखिए इस पर वेट कितना लगेगा, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, कितना होता है mg। और ये हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये क्या है बताइए सर, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है सर, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है। कैसा कॉन्टेक्ट सरफेस है, सरफेस बॉडी है। तो क्या होगा, सरफेस बॉडी पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ, ये मान लो नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा m। तो देखना बच्चा लोग ध्यान से, जब भी हम मोशन पढ़ेंगे किस पे, इंक्लाइंड प्लेन पे, तो ये ध्यान रखना है कि ऑल फोर्सेज मस्ट बी, क्या होना चाहिए, आइदर पैरेलल टू प्लेन
और परपेंडिकुलर टू प्लेन। समझना ध्यान से, ये वर्ड को ध्यान रखना है कि जिस प्लेन पे आप मोशन पढ़ रहे हो तो जितने भी फोर्स हो सभी के सभी उस मोशन के पैरेलल हो या मोशन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मतलब प्लेन बोले या मोशन बोले, बात समझ रहा तो हमारा इसी प्लेन पे स्टडी करना है। तो इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस प्लेन, है ना। इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, यही मेरा यानी ये मेरे लिए अब नहीं है रेफरेंस, इस पे मोशन हो ही नहीं रहा है, मोशन तो इस पे हो रहा है ना। तो ये मेरा बन गया क्या चीज, रेफरेंस बन गया, रेफरेंस प्लेन बन गया। समझ में आया। तो यही मेरा स्टैंडर्ड हो गया। तो ये किधर आएगा बच्चा, तो इधर की तरफ आएगा ये। तो ये मेरा मोशन के पैरेलल लाइन हो गया। ये देखो ये क्या हो गया, रेफरेंस प्लेन हो गया, ये पैरेलल हो गया, यानी कि प्लेन के पैरेलल सरफेस हो गया। और दूसरा क्या, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, कौन है, यही परपेंडिकुलर है। तो ऊपर वाला सरफेस परपेंडिकुलर हो गया। ये सरफेस कौन सा हो गया, ये परपेंडिकुलर सरफेस हो गया। ये हमारा परपेंडिकुलर सरफेस हो गया कि नहीं हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो जितना भी फोर्स इस पे लग रहा है वो या तो इस प्लेन के पैरेलल लगे या इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगे, है ना, तभी सॉल्यूशन करना इजी होता है। समझ में बात को, ये वर्ड को ध्यान रखना इधर खाली। तो अब देखो ये नॉर्मल रिएक्शन तो प्लेन के इधर परपेंडिकुलर लग रहा था, ये प्लेन है इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो सही है, परपेंडिकुलर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो mg तुम देख रहे हो ना, ये mg ना तो इस प्लेन के पैरेलल है और ना ही mg के डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि mg ना तो इस डायरेक्शन में है और ना इधर की तरफ है। तो क्या करेंगे, इसी को रिजोल्व कर देंगे, इसको क्या करेंगे, रिजोल्व कर देंगे। तो कैसे रिजोल्व करेंगे, तो ये एंगल देखिए कितना है, थीटा है। तो अगर इसको हम नीचे बढ़ाते हैं, अगर आप बढ़ाते हैं तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो इसको रिजोल्व कर देंगे हम परपेंडिकुलर और पैरेलल में। समझ में आया बात को कि नहीं, हाँ सर अब तो समझ में आ गया सर। तो देखो इधर इस mg जो है ना, ये इसका एंगल थीटा कहाँ से लिया है, इससे लिया है। तो जिस लाइन से कोई फोर्स एंगल बनाता है ना, उस पे हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। तो देखोगे ध्यान से तुम, तो अगर मैं इसका इधर की तरफ कंपोनेंट लेना चाहूँ ना, इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट लूँ ना, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मैं कॉस लूंगा, ठीक है ना। तो इधर mg फोर्स mg है, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा ना वो कितना आएगा, फोर्स कितना है, mg। और इससे एंगल बना इस पे, तो इस पे क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा यहाँ पे। और इसके परपेंडिकुलर कौन है, ये है। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा बच्चा इधर की तरफ, ये आएगा कितना, mg साइन थीटा। mg क्या आएगा, साइन थीटा। तो अब ये खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि अब इस mg को हमने इस प्लेन के परपेंडिकुलर के तरफ mg cos थीटा में और इस प्लेन के पैरेलल के तरफ कितना mg sin थीटा में क्या कर दिया, रिजोल्व कर दिया। समझ में बात को। तो अब हमारा सब फोर्स, यानी अब ये फोर्स नहीं है, अब इसके जगह पे दो फोर्स है, कौन कौन सा, mg cos थीटा और mg sin थीटा। और इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है, ऊपर की तरफ r। तो अब मेरे पास तीन फोर्स हो गया, r, mg sin थीटा, mg cos थीटा। तो ऑल फोर्सेज मस्ट बी आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू प्लेन। तब हो गया भाई। तो अब देखिए हम लिखेंगे फोर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो देखो ध्यान से, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में तो ऊपर की तरफ कितना है, r, और नीचे की तरफ कितना है, mg cos थीटा। तो इसका कोई मोशन होगा, देखो इधर तो कोई मोशन होगा नहीं ना, मोशन तो इधर हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों फोर्स एक जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। क्यों, क्योंकि ये बॉडी ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, बॉडी तो इधर जा रहा है। तो इन दोनों फोर्स आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, आर जो है बराबर हो जाएगा किसके, mg cos थीटा के, mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम फोर्स लेते हैं प्लेन के पैरेलल, है ना, फोर्स जो लेंगे पैरेलल टू प्लेन, तो क्या होगा पैरेलल टू प्लेन, तो पैरेलल टू प्लेन में सिर्फ एक को फोर्स है, कौन, यही है, और वही उसको नीचे लेके आ रहा है। तो जब मोशन होता है तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हमारा आ जाएगा mg और कितना है, साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा, है ना। और जानते हैं आप लोग क्या, कि फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन LNM2,
नेट फोर्स क्या होता है बच्चा, अनबैलेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एम ए बोलते हैं। तो एम ए, नेट फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा है कि नहीं है, तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम ए। तो यहाँ से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए जो आ गया मेरा क्या आ गया, जी साइन थीटा आ गया। यही एक्सेलरेशन है ऑन इंक्लाइंड प्लेन, है कि नहीं। लेकिन बस इतना से ही काम चल जाएगा नहीं, मैंने बोला था ना कि मैं और भी तुमको कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे ये पता चला कि कोई इंक्लाइंड प्लेन पे जो ऐसा कोई पार्टिकल आ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, जी साइन थीटा से इधर नीचे आएगा, क्योंकि ए हमने निकाल लिया। अगर इसका मैं एक फोटो बनाऊं तुमको, है ना, देखो इधर ये इंक्लाइंड प्लेन था, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा कोई इस पे लाइन बना देते, ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है ना, इसी पे ब्लॉक है। अब देखिए इधर ये आ रहा है कितना एक्सेलरेशन से, ए से, और ये एंगल कितना है, थीटा, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू इधर की तरफ कितना होता है, तो वी नो ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जी साइन थीटा होती है। आ गया था ना, एक्सेलरेशन जो इधर की तरफ आया था वो कितना आया था, जी साइन थीटा। ये हमारा स्मूथ है, ये कैसा है, स्मूथ है, ये वर्ड को ध्यान रखना है, स्मूथ, फ्रिक्शनलेस है, ये मास कितना था, एम था। अब देखो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ एक्सेलरेशन बताओ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब देखो तुम लोग का दिमाग घूमेगा, एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो देखिए ये मेरा है हॉरिजॉन्टल वाला इस डायरेक्शन में, तो ये किधर है, इधर आ रहा है ना, तो देखिए इसका हॉरिजॉन्टल ये इधर होगा, ये हो गया एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन वर्टिकल में किधर, नीचे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन कौन सा हो गया, ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए एच बोल सकते हैं। तो देखिए ई इधर आ रहा है इसे, इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, ए, और हमें इधर का एक्सेलरेशन निकालना है, तो फिर ई एंगल कितना है, थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो अगर ये हमारा एंगल थीटा हो गया तो इसका हमें इधर रिजोल्व करेंगे और इसी को कंपोनेंट को इधर रिजोल्व करेंगे, क्यों, तो इसका जब, तो देखिए ये जो ए है ये इस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो बताइए मैंने कि इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा, तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा कॉस होता है इधर, तो ए एक्सेलरेशन I2 में कॉस थीटा, और नीचे की तरफ क्या होगा बच्चा, ये कितना आएगा, तो ए, और इधर क्या हो जाएगा साइन, तो ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। जिस लाइन से एंगल कोई चीज बनाता है ना तो उस पर कॉस होता है, तो इधर कितना आया, ए कॉस थीटा, और वर्टिकल में कितना आया, ए साइन थीटा। तो देखिए एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन ए एच, तो ए एच के जगह पर कितना है बताइए, तो ए कॉस थीटा है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन के तरफ का एक्सेलरेशन है, और वो कितना होता है, जी साइन थीटा होता है ना, तो यहाँ रख दीजिए, तो जी साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यही हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी को हम रख दिए हैं तो ऐसा स्लोप कैसे गिर रहा है नीचे, तो नीचे गिरने का जो एक्सेलरेशन है वो जी साइन थीटा है, लेकिन उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में जो है वो कितना है, जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। समझ में आया। आप वर्टिकल भी निकाल सकते हो, तो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये कितना है, ए भी, इस तो ए भी की वैल्यू कितनी है बताइए मेरे को आप, तो ये हमारा ए साइन थीटा, तो ए इंटू साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ए की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन जो है ना इंक्लाइंड प्लेन पे कितना है, जी साइन थीटा है ना, तो जी साइन थीटा यहाँ रख दोगे, तो जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना आ जाएगा बच्चा, जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन कौन सा, वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का एक्सेलरेशन आपको इतना पता होना चाहिए। कब, जब कोई बॉडी कहां रखा हो, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हो, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हो, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंक्लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया और ये इंक्लाइन ऑन वर्टिकल डायरेक्शन हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कब, जब इंक्लाइंड प्लेन पे होगा तब की बात कर रहा हूं, ये फ्री फॉल नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है।
तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए था, आप सिर्फ यही जानते थे क्या कि एक्सेलरेशन जो इंक्लाइन प्लेन पे होता है वो होता है कितना, g sin थीटा, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल में कितना होता है और वर्टिकल में कितना होता है ये भी आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे ही कॉन्सेप्ट से, है ना, मिलते रहेंगे हम लोग। आप लोग जो है फॉलो करिए इसको, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।